2022 में तो माहौल तो सही है, पर गैयों से परेशान है। 4 बीघा धान मेरे कतई पट्ट कर दिए। 15,000 की लागत है मेरी उसमें। बस दुरुपयोगी तो हुआ। कहने पैसा दिया गायों के लिए, चारा खिलाओ, बांध के खिलाओ, पैसा भी आता है और तुम सब पेट में आ जा। देखें तो किसकी सरकार में लाभ ना हो जाए, फायदा क्या है? गाय फिर वो खेत खा लेती है, फायदा क्या है? वो तो दलाल है, चोर है सारे में। तो उनके साथ नहीं है ना, उनके साथ है। लेकिन राकेश टिकैत को उन्हें लेके बड़े बड़े दावे कर रहे वो दलाल है, वो तो वो दलाल है वो तो। हैं। योगी सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से? अरे योगी सरकार 9 देंगे। और अगले सरकार को कितने देंगे? अगले सरकार को अभी आगे बताएंगे। ये गोल मोल बात मत कीजिए। सही पढ़े हैं, लेकिन 2 ही काम गलत है। कौन से? मजदूर को मजदूरी नहीं, अच्छा, गरीब को खाना नहीं। अरे बताइए, आप शर्मा रहे हैं। देखो कैमरे के पीछे बोल जाएंगे, लेकिन कैमरे के सामने आते बोलना नहीं है। हंसने नहीं लगते हैं, ये देखिए। अरे अच्छा इतना बता दो, योगी जी आने वाले हैं, योगी जी आने वाले हैं। योगी गाय की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है इन किसानों के बीच में, जो लगातार इनकी फसल को बर्बाद कर रही है। पर कहीं ना कहीं उस समस्या के समाधान के लिए इनके प्रधान को ध्यान देना चाहिए, और इनके गाँव के आसपास के जो क्षेत्र अधिकारी हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। तो नमस्कार, ऋषभ की रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लगातार मैं आपको जमीनी सर्वे दिखा रहा हूं, जमीनी हकीकत दिखा रहा हूं, और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी कवरेज दिखा रहा हूं। लगातार हम लोगों के पास जा रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस बार अपने उत्तर प्रदेश के अंदर किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे और क्या कुछ इन्हें 4-4.5 सालों के अंदर मिला। तो इस वक्त मैं आ चुका हूँ उत्तर प्रदेश के जिला संभल की असमोली विधानसभा के पमासा क्षेत्र में, और मेरे साथ इस क्षेत्र के कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनकी समस्याएं क्या हैं और ये अब किन मुद्दों पे चुनाव करेंगे, वो लेकर ये आने वाली सरकार बनाएंगे। तो मेरा नाम भूरे भूरे जी क्या काम करते हैं? दुकानदार, खेती काम करता हूँ। खेती का काम करते हैं। मैं जानना चाहूँगा इस बार उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है 2022 में? 2022 में तो माहौल तो सही है, पर गैयों से परेशान है। 4 बीघा धान मेरे कतई पट्ट कर दिए। 15,000 की लागत है मेरी उसमें। क्या करूँ क्या ना करूँ बताइए अब। मतलब ये मैंने काफ़ी जगह सुन ली है कि मतलब फसल खराब हो रही है। आखिर मुख्य क्या कारण है जो फसल खराब हो रही है? वो उसके कारण ये है कि गाय छूटी फिर रही हैं, इनका इंतजाम क्यों नहीं हो रहा। ये गौशाला बनी हुई है, इन गौशाला में क्यों नहीं बांधा जा रहा। ऊपर से पैसा आ रहा है, किस बात का आ रहा है। तो इस चीज़ की आप शिकायत नहीं करते कि गाय घूम रही हैं और गौशाला बनने के बावजूद भी उनके अंदर गायों को शरण नहीं दी जा रही है? कोई पकड़ने वाला नहीं है। जो प्रधानों के काम है, अरे आपसे एक एक करके बात करते हैं, इधर आ जाते हैं, आगे नीचे आ जाइए आप, यहाँ बात करते हैं आराम से। आइए अब बताइए क्या, बताइए क्या कह रहे थे? यही बता। अब बताइए क्या कह रहे थे? क्या करें, गाय से परेशान है साहब हम। और ये गाय सुरक्षित है तो इनका भविष्य बहुत बढ़िया है, और ये गाय सुरक्षित नहीं मिली तो भविष्य बढ़िया नहीं रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ने तो गौशालाएं बनाई हैं, गाय अगर छुड़वाई भी हैं तो साफ तौर पे कहा है कि उन्हें गौशाला में रखा जाएगा, जो भी छोड़ेगा तो क्या छोड़ा क्या जाएगा, जो तो जंगल में को भाग रही है ना। प्रधान गाँव के प्रधान, ये गाँव के प्रधान है, गाँव से बाहर निकाल दीजिए गौशाला से। आई समझ में क्या कह रहे हैं? जितनी गौशाला में भाव ले सकते हैं। आप बताइए क्या? जितनी गौशाला में मतलब वो ले सकते हैं, उतनी तो ले सकते हैं, बाकी तो नहीं ले सकते। वो तो जंगल में खाएंगे, नुकसान हो रहा है, रात दिन हो रहा है। नहीं तो मेन तौर पे गाय की पैदावार ज्यादा हो रही है, या फिर गाय को मतलब जो लोग छोड़ रहे हैं तो वो लोग जो है गौशाला में साफ तौर पे से रखने के लिए उन्हें कहा गया है, उसके बावजूद भी बाहर निकल रही हैं गौशाला से। क्यों, वो क्या कारण है ऐसा? जितनी उसमें भर्ती है उतनी तो वो तो है, और जैसा और भी छोड़ के जा रहे हैं लोग, जितना दूध पीते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं वो तो नुकसान करेंगे, जंगल का तो काम होगा ही होगा। तो तकरीबन कितनी फसल बर्बाद हो जाती है? अब लगा लो, गेहूं की भी, धान की भी, ये सब बर्बाद है, और भी तो ये सब खाने के लिए तैयार हैं। तो इस समस्या से छुटकारे के लिए क्या कर रहे हैं? बस यही समझा तो सब काम सही है, और क्या। मेरे साथ कुछ और, मैं आता हूँ आपके पास, कुछ लोग और मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकंदरा। मैं जानना चाहूँगा 2022 में इस बार किसकी सरकार होगी? 2022 में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी की बनेगी, अकेले की। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि मतलब कहीं ना कहीं गाय की समस्याएं जो हो रही हैं उसे कैसे देखते हैं? ये तो पूरी समस्या है, क्योंकि इनमें गौशाला बनी है, प्रधानों को पैसा दिया गया है, और ये जो है का उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। बस दुरुपयोगी तो हुआ।
कहने पैसा दिया गायों के लिए चारा खिलाओ, बांध के खिलाया, पैसा भी आता है और तुम सब पेट में आ जाओ। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है गाय छूटने के कारण कि वो फसल को बर्बाद कर रही हैं। हाँ। तो इसका साफ तौर पे ऐसा क्या समाधान है जो इस समस्या से निपटारा हो सके? जिन लोगों पर पैसा आ रहा है उनसे उनकी जिम्मे करिए आप। तो इस चीज के लिए आप गांव वाले कहीं शिकायत नहीं करते? क्या नहीं करते? किन से करें शिकायत, किन से करें? भाई योगी मोदी पे हमारा तो बस है नहीं जाने का, और उन्होंने कोई बुरा कर्म नहीं किया, अच्छा किया, जो भी कहा बहुत बढ़िया शासन चलाया। ऐसे क्या काम है जो आप एक बार से फिर से चाहते हैं कि 2022 में सीएम योगी की सरकार होनी चाहिए? हाँ बनाई, नहीं, ऐसे कुछ तो काम कराए होंगे, वो बता दीजिए। अरे बहुत अच्छे काम कराए। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं सीधे इनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? पूरा मैं ये जानना चाहूँगा 2022 में किसकी सरकार बनाएंगे? 2022 में हो सकता है कि यही सरकार लौट गया। यही सरकार। अच्छा, ऐसे क्या कुछ अच्छे काम कराए हैं सरकार ने अभी तक जो आप दोबारा एक बार फिर इधर की तरफ रुझान सही है? कराए हैं, मगर जो गाय फा ज़्यादा परेशान कर रही है, अच्छा, तमाम बाजा खा लिया हमारा। तो ये गाय की समस्या जो है ज़्यादातर लोगों से मुझे यहाँ पे सुनने मिल रही है कि फसल खराब कर दे रही हैं। तो सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे इस समस्या से निपटारे के लिए? इनका मतलब ये गौशाला बनाई है, उसमें भेजी जाइए। भाई गौशाला भी तो बनाई है गवर्नमेंट ने, उसमें भेजी जाए। तो कहीं ना कहीं गांव वाले ही गाय को छोड़ते हैं, तो वो गौशाला के अंदर नहीं छोड़ के आते हैं? अरे आप जब कोई गौरता ही ना आप है, छोड़ भी आते हैं, गौरता नहीं है कोई, भगा जाए निकाल के उसमें से। हाँ अच्छा, आप बताइए, गाय गांव वाले छोड़ते हैं, ठीक है, गौशाला में छोड़ते हैं या गौशाला से के अलावा कहीं और छोड़ देते हैं? गौशाला में छोड़ने के बाद कुछ नहीं, ऐसा है कि जे लोग क्या करते हैं, जे लोग ये करते हैं कि भैया नकाद लोग पकड़िए और रात को खट्टी छोड़ देते हैं। गौशाला वाले रात को सब खोल देते हैं और डंडा मार कर निकाल देते हैं, रात में खेतों में घूस देते हैं। तो कोई शिकायत नहीं करते इस चीज के लिए आप लोग? शिकायत लोग होते करें तो करें किनसे? शिकायत लोग तो करते भी है, तो वो थोड़ी बहुत देर घूमे घामे तो वे निकल जाते हैं। जनता परेशान हो रही है। बहुत बड़ी समस्या आ गई है किसानों के लिए। लेकिन ये बताइए, अब 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? क्या माहौल है? सरकार देखें तो किसकी सरकार में लाभ ना हो जाए, फायदा क्या है? गाय सीधे लोग खेत खा लेती है, फायदा क्या है? चलिए, ये तो आप एक समस्या बताई आपने, लेकिन कुछ अच्छे काम भी होंगे सरकार के। क्या काम है अच्छे? हमारे तो अच्छे कोई काम दिख नहीं आ रहे। जब काम जब खेत खाएंगे तो फिर खाएंगे क्या हम लोग? तो सीधा सीधा किसकी तरफ रुझान है इस बार? है? किसकी तरफ रुझान है? किसकी सरकार बनाएंगे? अरे सरकार तो फिर दूसरी चेंज करेंगे, और ना तो हम तो फिर इसे बनाते हैं, मजबूरी है हमारी। अच्छा, हाँ। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, मैं आपसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विकास बाबू, अच्छा, क्या काम करते हैं? किसान है। किसान करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली में किसान मौजूद हैं। 8 महीने तकरीबन उन्हें आंदोलन करते हुए हो गए, उन्हें कैसे देखते हैं? वे तो दलाल है, चोर है सारे भी। हाँ। तो उनके साथ नहीं है ना उनके साथ। लेकिन राकेश टिकैत तो उन्हें लेके बड़े बड़े दावे अरे कर रहे हैं। वो दलाल है, वो तो पक्को वो दलाल है वो तो। अच्छा, ये बताइए 2022 में किसकी सरकार देखना योगी सरकार देखना चाहता योगी सरकार देखना योगी सरकार। अच्छा, बेहतर काम बताइए, अभी तक सरकार ने क्या बेहतर काम ना सब कराया काम बेहतर कर रही है। गुंडागर्दी जेल में है, आजम खान जैसे लोग जेल में है, आज बहुत तगड़े गैंगस्टर जेल में है। अच्छा, हैं? अब ये बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई डर ना कोई भय ना है, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। और ये गाय वाली समस्या जो आई समस्या है, लगा दे बकंदर के ताई। लेकिन आप कह रहे हो कोई समस्या नहीं, इन लोगों का कहना है कि काफी ज्यादा किसानों का नुकसान हो सबको रहा नुकसान है। है, तो सबको है हुआ है, एक को नुकसान नहीं। अच्छा, एक चीज व्यवस्था बहुत खराब है। जी, गाय की वजह बहुत परेशानी है। तो गाय व्यवस्था कैसे ठीक होगी? व्यवस्था ये गांव के प्रधान वगैरह गांव के देखें, गाय ना छोड़े, व्यवस्था सरकार बहुत अच्छी चल रही कहीं इस चीज के लिए आप शिकायत नहीं करते कि आपके गांव में प्रधान होने के बावजूद भी ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, या फिर जो भी समस्या है उनका आप निपटारा नहीं कर पा रहे हैं? है। न कह रहे हैं सरकार क्या होती है। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या, शिकायत करने के बावजूद भी आपकी सुनवाई नहीं होती है। क्योंकि बहुत परेशानी है, गाय से बहुत दिक्कत है। अच्छा, सुनवाई नहीं होने के क्या कारण है? अब कारण है सब ऐसा अपना कान मडोल का है, ठीक है, वो देखो कौन छोड़ ले आया, कौन पकड़ा, कौन कर रहा है, ये सब कुछ कहानी है, सब ऐसी है। 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? योगी की। योगी की सरकार देखना चाहेंगे। अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको तो बढ़ चढ़ के शिकायत करनी चाहिए, इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ, उठाएंगे, आ रहा है वक्त। अच्छा, ये बताइए, पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, डीजल के भाव बढ़ रहे हैं, गैस के भी बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से आज जो नाच फ्री में बांट रहे हैं, सरकार कहाँ से देगी? कुछ तो कहते हैं तो निकाल ही नहीं निकालेगी।
मतलब बताइए, कोई परिभाषा तो दीजिए कि कोरोना के कारण हो रहा है। हाँ, कोरोना का है ना जी, तब सरकार फ्री में दे रही है, 2-2 हज़ार रुपए दे रही है। कहाँ से देगी? अच्छा, कहाँ से देगी? 2 हज़ार रुपए हर महीने दे रही है। अच्छा। हाँ, अगर 800 मतलब इसी तरह महंगाई बढ़ती अब रही तो भी सरकार सामान- डीजल से, और उससे क्या मतलब सरकार का? अच्छा, हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है सरकार का। ये सरकार की नहीं है, अंडर में आता है ये डीजल के रेट और पेट्रोल के डीजल के। अच्छा। हाँ, और बताइए मुझे, अखिलेश कुछ सरकार को कैसे देखते हैं, समाजवादी पार्टी? अखिलेश अपनी जगह सही है। सही है। हाँ, अपनी जगह सही है। 2000 ना सही है जी, हकीकत है सही है। उसके कार्यकर्ता थोड़े से वो है, अखिलेश अपनी जगह सही है। अच्छा, ये बताइए योगी सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से? अरे योगी सरकार 9 देंगे। और अखिलेश सरकार को कितने देंगे? अगले सरकार को अभी आगे वो बताएंगे। ये गोल मोल बात मत कीजिए, बताइए कितने देंगे। आ जाइए इधर, आ जाइए, आपसे भी बात करते हैं। अरे आइए, आप वहाँ से बोल रहे हैं इधर। आप बताइए क्या नाम है आपका? अरे आप युवा हैं, 1 मिनट आप बताइए, बेहतर बता सकते हैं। अरे बताइए, शर्मा क्यों रहे हैं? बोलना ही तो है, बस चीजें पूछ जाननी है कुछ। ये बताइए 2022 में क्या माहौल है? योगी सरकार आने का है। योगी सरकार सरकार के बेहतर काम बताइए अभी तक जो सरकार ने कराए हैं, और जिसकी वजह से अभी भी आप सरकार को देखना चाहते हैं इसी सरकार। काम तो अच्छे करे हैं, लेकिन ये किसान लोग परेशान है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। किसान परेशान है? कैसे परेशान है? ये गायों से रात भर जंगलों में रह रहे हैं, गाय परेशान। अच्छा बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छा, क्या नाम है? गलत, ये आप शब्द मत बोलिए, नॉर्मल तरीके से बात कीजिए। एक्सल नाम है मेरा। अच्छा। सरम बताओ, साबित सिंह है। अच्छा, अब क्या बताओ? 2022 में किसकी सरकार देखना अखिलेश चाहेंगे? की आएगी। अखिलेश की हाँ। आएगी। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार। आज बीजेपी के है। ये बीजेपी के हैं, लेकिन ये बताइए अखिलेश यादव ने ऐसे क्या कुछ काम कराए हैं जो अखिलेश की काम किया है। देखेंगे? काम बढ़िया किया है उसने। 5 काम बताइए कुछ बेहतर। 5 काम जो के बाद लोहा पेंसिल करी, आवास दिए, अच्छा, राशन सही दिया। अच्छा, राशन तो बीजेपी सरकार भी दे रही है, ना दे रही। फ्री दे रही है कोरोना काल में। एक आदमी 5 किलो खाएगा 1 महीने में, अच्छा, कहाँ से लाएगा? 1 महीना 5 किलो ही खाएगा। गाली नहीं, गाली नहीं, आराम से बात कीजिए। आराम से कर रहे हैं हम तो। बताइए। हमने ये बताया 5 किलो में राशन पूरा हो जाएगा एक आदमी का। अच्छा, कहाँ दे रही है? गाँव नौच रही है। अच्छा, तो इतने ज्यादा क्यों खफा हैं ये बताइए? क्या हम कुछ खपाए हुए हैं कि जाके काम सही बढ़िया है, लेकिन 2 ही काम गलत है। कौन से? मजदूर को मजदूरी नहीं, अच्छा, गरीब को खाना नहीं। गलत तो ना है, टूटा झोंपड़ा है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं इसी गांव के अंदर, पमासा क्षेत्र लगता है, इनसे बात करते हैं। 2022 में किसकी सरकार होनी चाहिए इस बार? देखिए, सरकार का हिसाब तो ये है, जो काम करेगा वो उसकी सरकार उसकी बनेगी। जो अच्छे काम किए हैं सरकार ने, उसका प्रतिफल मिलेगा। योगी सरकार ने कैसे काम किया? बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया, अच्छा काम है। हर अच्छा, काम बढ़िया है। मैं आपके क्षेत्र में आया तो एक समस्या सुनने मिली मुझे, गाय को लेकर के। गाय छोड़ दी है तो फसल को बर्बाद कर रही हैं, उसे कैसे देखते हैं, कैसे देखिए- उसका समाधान हो देखिए, सकता है? गाय की समस्या यहाँ हल नहीं होनी। कारण ये है कि संसार के सबसे अधिक पशु भारतवर्ष में है। यदि इनका प्रजनन बदल दिया जाए, इनका उत्पादन क्षमता बढ़ा दी जाए, गायों की, इन्हें ज्ञान व्यान करा के अच्छा नस्ल बदल के, तो ये गाय सब रहेंगी, आराम से रह सकते हैं, बढ़िया। अच्छा, ये कमाई का साधन बन जाएगा। जिस दूध को लोग 50 रुपए किलो नहीं मिल रहा है, उसे दूध ले रहे हैं लोग, ऐसा उत्पादन दे रही है गाय, पर बुरी गाय को। अच्छा, ज्यादातर लोग यहाँ पे किसान हैं। जी, एक किसान गाजीपुर बॉर्डर पे भी है दिल्ली में, जी। उन्हें कैसे देखते हैं? अब वो तो अपने अपने काम के हैं, उनका अपना धंधा है। ये हम वास्तविक किसान हैं, हम लोग वास्तव में खेती में जाने वाले लोग हैं। और फिर वो लोग कौन है? वो तो बड़े बड़े वो हैं भाई, मालिक हैं, स्वामी हैं वो तो। अच्छा, राकेश टिकैत को कैसे देखेंगे? वो भी एक मालिक ही होगा कैसे? किसानों की आवाज उठाते हैं? ना, किसानों की कोई आवाज नहीं उन्होंने तो कभी फिर जो उठाई। अभी आवाज उठा रहे हैं वो लगातार 8 महीने से, वो किन की आवाज उठा रहे हैं? अरे वो तो कांग्रेस की भाई, कांग्रेस उन्हें ले दे रही है, कांग्रेस बदनाम कर रही है मोदी सरकार को और योगी सरकार को। अच्छा, ये बताइए, आपने कहा कि सरकार ने बहुत बेहतर काम कराए हैं, जी जी जी। ठीक है, तो कम से कम ये उत्तर प्रदेश के अंदर इस वक्त लगातार महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं पेट्रोल के भाव भी बढ़ रहे हैं, गैस के भाव भी बढ़ रहे हैं, उसे कैसे देखेंगे? सरकार क्यों चुप है उसमें? देखिए, पेट्रोल का दाम ना तो सरकार के हाथ में है कभी, ना वो कभी घटा सकती है ना कभी बढ़ा सकती है। भाई पेट्रोल तो दाम बाहर से आ रहा है पेट्रोल तो, और यहाँ की सरकार को अपने टैक्स है, केंद्र का अपना अलग टैक्स है, प्रदेश की सरकार का अलग टैक्स है।
तो टैक्सों से बढ़ रहा है दाम से। मैं बात करता हूँ आपसे, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? श्रीपाल कश्यप। मैं ये जानना चाहूँगा इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार होनी चाहिए, किसने बेहतर काम कराया है अभी? काम तो योगी ने सही किया। कुछ 5 काम बेहतर मुझे बताएंगे? एक तो सड़क का, बिजली, सरकारी अस्पताल। संभल का सरकारी अस्पताल कैसा है आपका? ठीक ही है। काम हुआ है उसमें? जी उसमें काम हुआ है? हाँ, काम हो रहा है इसमें। अच्छा, आपने स्वास्थ्य की बात की कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा काम कराया है बीजेपी सरकार ने। हाँ, नंबर 1। कोरोना आया था, सरकार की कैसी भूमिका रही? बहुत अच्छा काम, देख रेख में बहुत बढ़िया। यूपी का पहला नंबर है। ऑक्सीजन के कारण मौतें हुई हैं, मानते हैं उन्हें? हाँ, थोड़ी परेशानी हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य, आपके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण मौतें नहीं हुई हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो थोड़ा अपने बचाव के लिए करते ही हैं। सही था या गलत था? वो तो थोड़ा उनकी अपनी जोहल वाली बात थी। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में युवा हैं, रोजगार कितना है? रोजगार तो इस समय ठीक ही ठाक है। ठीक ही ठाक नहीं, बेहतर कितना है? 85% तो है ही है। 85% रोजगार है। इनका कहना है उत्तर प्रदेश के अंदर 85% रोजगार है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका, बताइए? सुरेश। सुरेश, क्या काम करते हैं? किसानी। किसान। क्या कुछ समस्याएं हैं? और दिन रात गैया रखा रहे हैं और कार्य समय तो जो समस्या है ये दिन रात गैया रखा रहे हैं। ये एक समस्या जो है गाय की, कि कहीं ना कहीं गाय छोड़ दी गई है और किसानों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, काफी ज्यादा निकल कर सामने आ रही है। ये छोड़ रहा है उस पर दंड डालो ना, ये छोड़ रहा है उस पर दंड डालो। नहीं तो इस समस्या से निपटने के लिए क्या समाधान हो सकता है? अब तो साहब सरकार जाने क्या समाधान होगा। क्या सरकार तभी जानेगी जब आप सरकार तक आवाज पहुंचाएंगे, कहीं शिकायत करेंगे। अब वो 6 यूनिट में 5 के दे रहे हैं, 6 यूनिट आ रहे हैं तो 5 के गेहूँ मिल रहे हैं, गल्ला मिल रहा है। आइए इधर आइए, आप कुछ कह रहे थे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है, बताइए। अरे बताइए क्या नाम है? अरे बताइए, आप शर्मा रहे हैं। देखो, कैमरे के पीछे बोल जाएंगे लेकिन कैमरे के सामने आते बोलना नहीं है। मेरे साथ बताइए। देखो मेरी बात सुनो साहब, यही परेशानी है, सही कह रहे हैं। ये गाय और ये गाय और बाजार जो है, इससे परेशान है आदमी। ये काम है प्रधान का, कहीं ना कहीं इंतजाम करें। योगी जो बेचारे पैसे देते हैं, गायों के भी देते हैं, सुनो खर्चे का भी देते हैं वो, लेकिन ये प्रधान है गांव के गलत। तो इससे, इस समस्या से, गाय की समस्या बहुत बड़ी है, आ रही है कहीं ना कहीं किसानों के लिए। तो इसका कुछ ना कुछ समाधान होगा, वो कैसे हो सकता है? देखो इसके 2 उपाय हैं जी। एक तो प्रधानों को गरम करें, वो ऊपर से कहलवाएं। क्या प्रधानों का काम है ये गाय और ये जो छूटे हुए हैं ढोर, इनका इंतजाम करें प्रधान गांव का। और ना दूसरा इंतजाम ये है कि जो छोड़ता है उसको 10,000 रुपये जुर्माना करेगा। तो आप जो है प्रधान से जाके शिकायत करते हैं इस चीज की? हाँ करते हैं। तो फिर क्या कहते हैं प्रधान? कुछ भी ना कहता वो, प्रधान ना कहते, हम क्या करें इसमें? अब प्रधान काम नहीं करते हैं तो इसके लिए कहीं शिकायत करते हैं कि प्रधान जी ने काम नहीं किया? नहीं कहते हैं, आदमी तो सब बेचारे सब जगह कहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला तो हो। ये काम प्रधान का है, जो गाय और इनका इंतजाम करे। रात को भी जगते हैं, दिन में भी आगे बढ़ते हैं, तो ये गाय की बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है इन किसानों के बीच में, जो लगातार इनकी फसल को बर्बाद कर रही हैं। पर कहीं ना कहीं उस समस्या के समाधान के लिए इनके प्रधान को ध्यान देना चाहिए और इनके गांव के आसपास के जो क्षेत्र अधिकारी हैं उन्हें भी ध्यान देना चाहिए। तो मैं बात करता हूं, कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आप बार बार चले जाते हैं कैमरे के सामने से, हंसने भी लगते हैं। ये देखिए, अरे अच्छा इतना बता दो, योगी जी आने वाले हैं? योगी जी आने वाले हैं? योगी जी आने वाले हैं? नहीं आने वाले, ये कॉन्फिडेंस देख रहे हो, योगी जी आने वाले हैं। आप बताइए, आपने बताया, आप बताइए। अरे आप बताइए, योगी जी आने वाले हैं? हाँ, योगी जी सरकार आई। अच्छा, क्या कुछ बढ़िया काम करा है अभी तक? बढ़िया ये काम है। अच्छा आप बताओ, क्या बढ़िया काम करा है अभी तक सरकार ने? चोरी चारी नहीं हो रही और क्या चाहिए, बढ़िया गुंडागर्दी खत्म है। गुंडागर्दी का 2,000 रुपये में आए हैं किसान के काल मौज। सम्मान निधि आ रही है ना? सम्मान निधि आ रही है ना? कहीं ना कहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं आ रही है। हाँ
अच्छा, कहीं ना कहीं कमी है, भ्रष्टाचार के कारण नहीं पहुंच पाती है। इस वक्त मैं मौजूद था असमोली के पमासा क्षेत्र में। यहाँ के मैंने लोगों से बात की, इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा समस्याएं थी, इन्होंने हमारे सामने रखी और बताया कि इस बार ये उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार देखना चाहेंगे। कैमरामैन हिमांशु के साथ मैं ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।